जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, 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 जलाल हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह शाम हो। तेरे नाम से सुबह शाम हो, तेरे नाम से सुबह शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, 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 जलाल हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जीवित परमेश्वर को थैंक्स करें, धन्यवाद करें, थैंक्स करें, धन्यवाद करें। जीवित परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके सामर्थी नाम को महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता आज की संध्या के लिए, धन्यवाद। आप सामर्थी हैं, पवित्र हैं, आप अद्भुत हैं, आप अपने लोगों को छुड़ाते हैं, आप आशीष देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज फ्राइडे में प्रभु। आज परमेश्वर आपके बच्चों के विवाह में सब शामिल हैं परमेश्वर। हम सब आशीर्वाद देते हैं परमेश्वर। आपने आदम और हवा को कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। आज परमेश्वर इन बच्चों को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। मेरे पिता उससे पहले कि तेरे जीवित कलाम आज हमारे जिंदगी में आने पाए, आज तेरे जीवित कलाम प्रभु परमेश्वर पिता तबीस और ज्योति के जिंदगी में आने पाए, ताकि प्रभु ये वचन उनके लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए। ये वचन लोगों को आशीष लेकर आए। आज चर्च में ये वचन आशीष लेकर आए प्रभु। जो बंधन में है वो बंधन से आजाद होने पाए। जो लोग आशीषित नहीं हो पाते प्रभु, ये वचन से आशीष होने पाए, आज ब्लेसिंग होने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, मेरे प्रभु। ये टाइम को आपके सामर्थी और पवित्र हाथों के नीचे देता हूँ मेरे प्रभु। हम सबके जीवन से तेरा नाम जलाल पाए। थैंक यू होली स्पिरिट, आपका नाम महिमा पाए प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद। बोलो एक बार फिर से, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो।
मसीह की हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? ओ हम सब अपने दोनों हाथों को हिलाएं हिलाएं हिलाएं। कैमरा कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ। दोनों दोनों हाथों को। हम आज बड़ी खुश हैं। हालेलुया। हम सब खुश है, खुश है। सब जन अपने हाथों को हिलाओ। आज आपका दौड़ पूरा हो चुका है। हालेलुया। आज आपने जो प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब जन बैठे और सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो मुबारक हो शादी में आने के लिए। मुबारक हो। बोलो 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 मुबारक हो। एक दूसरे को बोलो भाई साहब सब जन मुबारक हो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हम सब प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आप सबको मुबारक देते हैं शादी में आने के लिए। हालेलुया। आइए ताली बजाएं, ताली बजाएं, ताली बजाएं। तालियां स्पेशल होनी चाहिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबिल बताती बेटा इस दुनिया में सबसे पहला विवाह आदम और हव्वा का हुआ था। कहां पर मालूम है? अदन की बोलो वाटिका में। पहला पुरुष कौन था? बोलो आदम। हालेलुया। उधर देखकर बोलो आदम। हालेलुया। और इधर भाई लोग बोलो हव्वा। एड मेन्यू आदम और हव्वा। हालेलुया। भाई लोग हव्वा हैं। इधर नहीं 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 आदम है, इधर हव्वा है। हालेलुया। हव्वा की संख्या ज्यादा है। हालेलुया। हर जगह में, हर कलीसियाओं में, हर कंट्री में जाओ बड़े बड़े कलीसियाएं, बड़े बड़े जगह है, लेकिन हव्वा की संख्या ज्यादा है, आदम की कम। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब लोग आज शादी में शामिल हैं। बोलो यीशु मसीह की। और बाइबिल बताती है कि काना में जब चमत्कार हुआ वो पहला शादी था जो यीशु मसीह ने शादी में गया था। हालेलुया। आइए वचन दिखाएंगे बेटा, मुझे टीवी स्क्रीन दिखा दे। हम बहुत जल्दी हम वचन के बाद शादी में जाएंगे और मैं चाहूंगा कि कुछ वचन हम लोग आपके साथ में बांटेंगे। आप मेरे साथ निकाले यूहन्ना 2 अध्याय, यूहन्ना की सुसमाचार की पत्री 2 अध्याय। दूसरा और तीसरा वचन ऐसे करके आप देखेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। हाँ सुनो, बाइबिल में हम देखते हैं बेटा कि गलील के काना में फिर क्या था? किसी का विवाह था। विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। और बाइबिल बताती है यीशु की माता भी वहां पर थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। और बाइबिल बताती है यीशु और उसके चेले भी वहां पर क्या थे जी? निमंत्रित थे। निमंत्रित थे। जैसा आप हम सब यहाँ पर आए हैं ना विवाह में, वैसे यीशु और उसके चेले भी क्या थे? निमंत्रित। वहां पर निमंत्रण पाया गया था। उनके चेले के साथ यीशु था। हाँ आगे क्या हुआ? जब दाखरस घट गया, और बाइबिल बताती है जब दाखरस घट गया
तो यीशु की माता ने उससे कहा, हाँ हाँ, उनके पास दाखरस नहीं रहा। और बाइबिल बताती बेटा उनके घर के लोग आ करके बोलने लग गया उसकी माता को कि हमारे पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, तो यीशु की माता आ करके यीशु को बोलता है कि बेटा यहाँ दाखरस घट गया। यार बेटा समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ा मेहमान है अभी, हाँ बोलता है कि इतनी बराती आया है और दाखरस घट गया। यीशु क्या बोलता है माता को? यीशु ने उससे कहा, यीशु माता को क्या बोलता है? ध्यान से सुनो। हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? बोलता है हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं बोलता आया है मेरा अभी समय नहीं आया बोलो है। नहीं आया है। यीशु बोलता है मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। उसकी माँ बड़ी चिंतित थी, बोलता है कि बेटा यार यहाँ पर दाखरस घट गया, क्योंकि यीशु के पास में वो संदेश इसलिए लाया था कि यहाँ पर कुछ करे वो। हालेलुया। और वो मेहमान बहुत ज्यादा था और वो दाखरस घटने के कारण वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुआ कि यार इतनी मेहमान बढ़कर है, लेकिन यदि दाखरस कमी हो गया तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। हाँ, दाखरस वो मीठा रस था जो लोगों को मेहमानीगिरी के लिए उसको वहां पर स्पेशल दाखरस बनाया गया था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और बाइबिल बताती बेटा दाखरस बांटते 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 घट गया और घटने के बाद यीशु के माता के पास आकर बोलने लग गया, ये बहन हमारे घर में दाखरस घट गया, अभी तो आधे मेहमानों को हुआ है, आधा मेहमान तो मिला ही नहीं उसको, हम बड़ा चिंतित हो गया है। यीशु के पास उसकी माता आके बोलता है बेटा यहाँ दाखरस घट गया है। बोलता है कि बड़ा चिंता की बात है, कुछ तो बता, कुछ तो कर। यीशु बोलता है कि माता, बोलता है कि महिला अभी मेरा समय, बोलता है नहीं आया है। और थोड़ी देर के बाद क्या बोलता है, आगे पढ़ेंगे। उसकी माता ने सेवकों से कहा, और उसकी माता ने सेवकों से बोला, जो कुछ वह तुमसे कहे वही और करना। जो कुछ तुमसे वह बोले वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार, और बाइबिल बताती बेटा वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा मटकों में पानी भर दो। मटकों में क्या कर दो? पानी भर दो। पानी भर दो। हालेलुया, हालेलुया। अरे भाई साहब अभी तो बोल रहा था कि मेरा समय नहीं आया, थोड़ी देर बाद यीशु बोलता है कि मटकों में क्या भर दो? पानी भर दो। हालेलुया। देखो प्रभु तरस खाने वाला प्रभु है। हालेलुया। प्रभु दुखों को, कष्ट को, बोझ को, कमी को, घटी को देख नहीं सकता, वो कमी को पूरा करने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बाइबिल बताती बेटा प्रभु धरती में इसलिए आया ताकि लोगों की घटी और कमी को पूरा करे। और बाइबिल बताती है यीशु मसीह थोड़ी देर के बाद उसकी माँ की बात उनको सताने लगा। यार मेरे माँ आई थी मेरे पास में, बोलती है कि यहाँ पर बेटा दाखरस घट गया, लेकिन इनके लिए ना कुछ करो तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बोलती है ऐसा करो, थोड़ी देर के बाद में कुछ जवानों को बुलाया, ऐसा बोलता है यार ऐसा करो कि घड़े में क्या करो, पानी को मुंह भर दो। और बाइबिल बताती बेटा कि ये थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह उसी बात को फिर से क्या बोलता है? यीशु ने उनसे कहा, हाँ मटकों में पानी भर दो। यस, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। और बाइबिल बताते उसने मुंह पानी को मटकों में भर दिया। तब उसने उनसे कहा, क्या कहा? अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। अब निकाल कर उसे भोज के प्रधान के पास ले जा।
और वे ले गए जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा, और बाइबिल बताती जब वो भोज के प्रधान ने पानी चखा जो दाखरस बन तो गया था। बाइबिल बताती पानी क्या बन गया था जी? दाखरस बन गया था। हालेलुया। हालेलुया। बाइबिल बताती है प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार था जो गलील के काना के विवाह में हुआ था। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये पहला चमत्कार था जो यीशु मसीह ने पानी को क्या बनाया था? दाखरस बनाया था। दाखरस पानी से मिरेकल चालू किया। उसके बाद अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, दुष्ट आत्मा, मुर्दे भी क्या हो गए? अरे जी उठे। बोलो हालेलुया। लेकिन पहले कहां से चमत्कार किया मालूम है? पानी से मिरेकल हो गया। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबिल बताती है पानी कुछ नहीं है, लेकिन उसी पानी से प्रभु ने चमत्कार दिखाया। लोगों का विश्वास बढ़ा। यार लोग बोलने लग गए अब तक अच्छी दाखरस कहाँ रख छोड़ा था। क्या बोलता है? तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हाँ, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और हर एक मनुष्य जब पहले अच्छा दाखरस देता है और सब जब लोग पीकर छक जाते हैं, हाँ, तब मध्यम देता है। यस। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर, और बाइबिल बताती है यीशु गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। अपनी महिमा को क्या किया? उसने प्रकट किया। बोलो प्रकट किया। और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। और उसके चेलों ने उस पर क्या किया बेटा? विश्वास किया। बोलो विश्वास किया। विश्वास हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जय। ये पहला चमत्कार था जो यीशु मसीह ने गलील के काना में पानी को दाखरस बनाया था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए ताली बजाएं, प्रभु को महिमा दें। वो चमत्कार करने वाला प्रभु है। वो तो घर निराश में था, उनके परिवार निराश था कि इतने मेहमानों की कैसी खातिरदारी करेंगे हम लोग। लेकिन बाइबिल बताती है प्रभु के राज्य में घटी बोलो नहीं होता। प्रभु के पास घटी को पूरा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। कौन है बेटा? प्रभु घटी को पूरा करता है परंतु घटी होने नहीं देता। हालेलुया। कितने मछली कितने रोटियां था जो कितने लोगों को खिलाए थे? कोई बता सकते हैं क्या मुझे? 5 रोटी और 2 मछलियां। कितने लोग खाए? 5000 लोग। हालेलुया। मिरेकल हुआ था कि नहीं? हुआ था कि नहीं? हाँ हुआ था कि नहीं? हालेलुया। प्रभु मिरेकल करने वाला प्रभु है, चमत्कार करने वाला प्रभु है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, आंसू को मिटाने वाला परमेश्वर है। बट आप क्या परमेश्वर के साथ चलकर आप उस पर विश्वास करते हैं कि आप उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? हालेलुया। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हैं तो फिर प्रभु आपको किसी बात की घटी होने नहीं देगा। बोलो हालेलुया। प्रभु कभी किसी को घटी होने बोलो नहीं देता। क्या है भाई साहब? आपका कुर्सी फिसल रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आपकी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चमत्कार दिखाने वाला प्रभु है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, बरकत देने वाला परमेश्वर है। आप जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर कोई घटी और कोई शर्मिंदगी होने नहीं देता। और जहां पर प्रभु पहुंच जाता है वहां के लोग शर्मिंदगी नहीं होते। हालेलुया। जिस घर में प्रभु पहुंचा था वहां पर प्रभु कैसे उनके घर को शर्मिंदगी होने देता? हालेलुया।
मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्रभु के साथ चलोगे, प्रभु के साथ रहोगे, प्रभु के अनुसार आपका जीवन होगा, प्रभु के अनुसार आपका विवाह भी होगा, आपके लाइफ में कभी घटी नहीं होगा। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज हमारे पास बहुत कम टाइम है और इस लेकर के हम शादी में बहुत जल्दी जाने वाले हैं। हालेलुया। आज हम भूत नहीं निकालेंगे। हालेलुया, ध्यान दो, आज भूत नहीं निकालेंगे। भूतों को बोल दिए हमने, भूत बैठे रहना, आज नहीं निकलना, चुपचाप बैठना। हालेलुया, निकल जाएगा उसको भी हम पकड़ लेंगे चुपचाप। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो कि हम आज बेटे तबीस का दिखाना, बेटा स्क्रीन दिखाना, टीवी स्क्रीन। हम तबीस और ज्योति के विवाह में आज शामिल है बेटा। बाइबिल बताती है विवाह सब बातों में आदर की बात क्या की जाए, समझी जाए। हालेलुया। सबसे आदर की बात विवाह की बात है, क्योंकि बाइबिल में परमेश्वर ने आदम से लेकर इस धरती के अंत तक उसने नर और नारी करके दो दो जन बनाया उसने। हालेलुया। प्रभु ने एक नहीं बनाया, दो बनाया, क्योंकि बाइबिल में लिखा है एक से भला दो। हालेलुया। एक से भला क्या है जी? दो है। इस लेकर परमेश्वर ने चप्पल कभी जोड़ी दो बनाया। हालेलुया। नहीं तो एक ही बना देता, चल एक चप्पल पहन ले ऐसे करके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने स्त्री के लिए पुरुष बनाया, पुरुष के लिए क्या बनाया? स्त्री बनाया। हर एक जन के लिए परमेश्वर एक सहायक बनाया है, जो उससे क्या खाए? मेल खाए, मेल। आप मुझे पढ़ेंगे, आप उत्पत्ति का आप निकालेंगे 2 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। हाँ, उत्पत्ति का अपने बाइबल का वचन देखो। दो अध्याय 18 वचन देखो। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। देखो, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। और परमेश्वर ने आदम के लिए क्या बातें किया, और बोलता है कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उससे क्या खाए जी? मेल खाए। मेल खाए, मेल। हाँ। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। और बाइबिल बताती है कि पृथ्वी में हर एक प्रकार के पक्षी और चीजों को रचकर आदम के पास में ले आया, कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता कि देखे कि उसका क्या क्या नाम रखा जाएगा। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही हो गया। और बाइबिल बताती है वही हो गया, वही उसका नाम हो गया। वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। और सब बनेले जातियों के पशुओं के नाम रखे। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला, परंतु कोई आदम के लिए ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। जो उसे क्या खा सके जी? मेल खा सके। मेल खा सके, मेल। हालेलुया। देखो, आदम के लिए हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सब ले आया, लेकिन क्या इंसान के साथ में जीव जंतु मेज खाएगा? हाँ, खाएगा क्या? देखो कितना अच्छा जोड़ी बनाया, तबीस और ज्योति के साथ कितना सुंदर जोड़ा है। हाँ, ताली बजाओ भाई पूरे चर्च। हालेलुया। यदि तबीस के पास में, ज्योति के जगह में किसी बंदरी को ला के बिठा देते हैं, क्या सुटेबल होता? नो। परमेश्वर ने ज्योति को बनाया बेटा आपके लिए, इस बात को समझना है। परमेश्वर हर एक के लिए जोड़ा बनाया है ताकि हमारे क्या खाए? मैच खाए, मैचिंग। हालेलुया। परमेश्वर ने अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, बढ़िया बनाया, और वो सोच समझ करके बनाया, नहीं तो किसी के साथ में आदम का विवाह कर देता। हाँ, किसी गधी के साथ,
किसी और किसी के साथ में जो चल ठीक यार इसके साथ तो उसके साथ तो बातें करना है खाली, हाँ अदन के वाटिका में तो उसके साथ रहना है, उसके हेल्प करना, ऐसे करके कोई शादी कर चाह देता। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं किया। बाइबल में लिखा है बहुत कुछ लेकर आया लेकिन उससे लिए कोई मैच नहीं हुआ, मैचिंग नहीं हुआ। और बाइबल बताती है अब ऐसा हुआ कि कोई मैच ना हुआ तो बाइबल बताती है आदम को भारी नींद में डाल दिया। क्या हुआ आगे पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। तब बाइबल बताती बेटा आदम को परमेश्वर ने भारी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया, और बाइबल बताती जब आदम सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। उसकी जगह में मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। क्या बना दिया? स्त्री बना दिया। और उसको आदम के पास ले आया। और बाइबल बताते उसको आदम के पास में लेकर आ गया। तब आदम ने कहा, तब आदम ने बोला अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, तब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। और क्या बोलता है ये मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। इसलिए इसका नाम क्या होगा? नारी होगा। बोलता नारी होगा, नारी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती बेटा कि इंसान के पसली से निकालकर जो परमेश्वर ने ले गया उसको उसने नारी बनाया है। हालेलुया। आप अपने पति के पसली हो। कौन है? पसली हो। हालेलुया। पसली कहां से निकाला गया मालूम है? पसली कहां से? हाँ पसली यहां से निकाला गया। पैर से निकाल सकता था, है कि नहीं? सर से निकाल सकता था, लेकिन आपको यहां से निकाला पसली से, ताकि परमेश्वर कहां पर रखे? आदम अपने करीब रखे, दिल में रखे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है बेटा परमेश्वर ने किसी मिट्टी से, किसी और वस्तु से नहीं, परंतु परमेश्वर ने आदम के पसली से स्त्री को बनाया और उसके पास में ले आया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपके पसली से ही आपका जीवन साथी तैयार होने पाए। हालेलुया। जब आपके पसली से आपका जीवन साथी तैयार होगा परमेश्वर उसे आशीष देगा। आदम को परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और आज हम कौन है जी? अरे उसके आशीष है, उसके संतान है हम लोग, है कि नहीं? हम उसके संतान है। आज धरती भरा है, आदम और हवा के बच्चे हम लोग। आदम और हवा हमारे आदि माता और पिता है, उसके द्वारा आज पूरे सृष्टि रचा गया। आज एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी से तीसरा पीढ़ी, बाइबल बताती ऐसा पूरा देश भर गया और हम सब उसी के वंशज हैं, आदम और हवा के परिवार हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष दिया और पूरे देश भर गया। बाइबल बताती बेटा जब परमेश्वर आशीष देता है तो उस आशीष को कोई छुड़ा नहीं सकता। वो देश भर में क्या हो जाता है? बोलो भर जाता है। बोलो भर जाता है। हालेलुया। आप परमेश्वर की इच्छा में जब आप रहते हैं परमेश्वर आशीष देता है। आमीन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा में शादी भी करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। बहुत बार हम खुद लड़के लड़कियां अपनी इच्छा शादी रचाना चाहते हैं, समझ रहे हो ना, लेकिन उसमें आशीष नहीं रहता बेटा। जिसको परमेश्वर आशीष ना दे वो धरती में कभी फलवंत हो नहीं सकता, कभी वो आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और परमेश्वर ने उसको भर दिया। उसकी संतानें इतनी संतानें पूरे वर्ल्ड है, पूरे कंट्री है, पूरे ब्रह्मांड है, उसी के लोग हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के अनुग्रह से आप अपने परिवार की इच्छा में शादी रचाते हैं, विवाह रचाते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देता है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको फलवंत करता है, परमेश्वर आपको बढ़ाता है। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए आदम को अपने हवा की इंतजार करना चाहिए और हवा को अपने आदम की
इंतजार करना चाहिए। आपको तत्कालिक नहीं करना है। तत्कालिक काम किसका होता है? बोलो शैतान का। हाँ, किसका काम होता है? शैतान का। हड़बड़ी करते हैं वो क्या हो जाते हैं? अरे गड़बड़ी हो जाते हैं। हालेलुया। इस लेकर हर एक आदम को हवा का वेट करना चाहिए और हवा को आदम का वेट करना चाहिए। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए जोड़ी रखा है तो आपके लिए रखा है जरूर यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन क्या हम परमेश्वर की इच्छा में अपना घर बसाना चाहते हैं? यदि आप परमेश्वर की इच्छा में घर बसा रहे हो बेटा, परमेश्वर तुम्हें फलवंत करेगा, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, तुम इस पृथ्वी के अधिकारी बन जाओगे। परमेश्वर तुम्हारे जीवन के द्वारा बहुतों को आशीष देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। आज परमेश्वर चाहता है कि हर एक जवान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताओ और वेट करो। किसका? बोलो हवा का। अरे हमारे वर्षी पर जवानों, अपने हवा का इंतजार करना है। बोलो एक दूसरे को अपनी हवा का इंतजार करना है। हाँ बोलो बोलो बोलो। इधर हो गया वो नहीं करना भाई साहब, और फिर हवा आ जाएगा। हालेलुया। फिर आपको भी 12,000 इनकम हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक अभी क्या बोलता है हमारे एक छत्तीसगढ़ का कॉमेडियन, बोलता है एक एक शादी और कर लो आपको 12,000 महीना में मिलेगा। बोलता है कि विष्णुदेव साय हमारा नया मुख्यमंत्री, वो 12,000 खाता में डालने वाला है। हालेलुया। वो बड़ा कॉमेडी है। बोलता है एक एक शादी और कर लो। बोलता है कि 12,000 आ रहा है, वो कितना आएगा? बोलता है 24,000 आएगा तुम्हारे घर में। बोलता है हालेलुया। ये सब क्या है? अरे झूठे की बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आदम और आपको हवा दिया है, उसमें आपको क्या रहना है? विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। पत्नी को पति पर विश्वास योग्य रहना है और पति को पत्नी पर विश्वास योग्य रहना है। आपको किसी प्रकार की और बनाने की जरूरत नहीं, आपको और माइंड घुमाने की जरूरत नहीं कि उधर से आ जाए उधर से आ जाए। अरे हमको तो उधर से देता है परमेश्वर। हालेलुया। हमको कौन देता है? बोलो परमेश्वर। कौन खाना खिलाता है? बोलो परमेश्वर। इसलिए कर परमेश्वर ने कहा इफिसियों के 5 अध्याय और 22 पद में, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत जल्दी पढ़ो, फिर हम सीधा शादी में जाएंगे बेटा। हम 5 मिनट के अंदर शादी में जाने वाले हैं। 5 मिनट और 15 मिनट की शादी होगी। मैं 1 घंटा कुल लूंगा मीटिंग। आधा घंटा तो मेरा निकल गया, आधा घंटा में हम पूरे शादी का कार्यक्रम निपटा देंगे। यदि आप को बोर लगे तो मुझे इशारा कर देना पादरी साहब ऐसे करके। हालेलुया। लेकिन हमारे मीटिंग में बैठने वालों को बोर नहीं लगते। हालेलुया। हाँ, इफिसियों 5 अध्याय 22 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा? हे पत्नियों, सुनो हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। अपने अपने पत्नी के, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, जैसे प्रभु के। हालेलुया। सुन रहे हो बेटा? सब लोग चर्च के परिवार, खास करके आज ज्योति और तमिस के लिए वचन है, और बोलो हम सब के लिए। हाँ, जितने शादीशुदा बहनें हैं भाई हैं, किसके लिए जी? सबके लिए। बहुत से लोग दाढ़ी पकड़ के बैठे हैं ऐसे करके। सरिता दाढ़ी पकड़ी है, इधर देख मेरे तरफ। हालेलुया। क्या लिखा है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। किसकी आदेश है? बोलो प्रभु का। किसकी आदेश है बेटा? प्रभु का। किसने अधीनता में रहने के लिए बोला है? प्रभु ने। प्रभु ने बोला कि नहीं? किसको? अरे हव्वा को।
बोलो हवा को। हालेलुया। किसके अधीन रहने के लिए बोला? आदम का। हवा को क्या बोलता है परमेश्वर? हवा अपने आदम के अधीन रहना है। हालेलुया। क्या बोलता है बेटा? बोलता है अपने आदम के अधीन रहना है। बहुत सा हुआ, बोलते चल चल, कौन रहेगा उसके अधीन में? हालेलुया। क्या बोलते हैं? चल मेरे को नहीं रहना तेरे अधीन। ऐसे लोग आशीष नहीं होते। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़का कम पढ़ा लिखा है, लड़की ज्यादा पढ़ी है, तो खुद बोलता है नहीं नहीं तू खाना बना के दे मुझे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बहुत बार लड़कियों की जॉब ज्यादा होती है, लड़कों का जॉब नहीं होता। सारा दिन भर काम लड़कों को करना पड़ता है। हालेलुया। ऐसे नहीं होना है। आपका स्वागत है, परमेश्वर ने आपको अच्छा जॉब से ब्लेस किया है, लेकिन आपको अधीनता में रहना है, परमेश्वर के अधिकार है। बोलो यीशु मसीह की। ये परमेश्वर का अधिकार है बेटा। ज्योति खास करके आपको तबीज के अधीनता में रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने इस बेटा को तुम्हारे लिए जोड़ा है। बाइबल में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। 25 पद पढ़ेंगे। हे पतियों, सुनो पतियों, आपका पाली लग गया। हालेलुया। सुनो आदम, आपका पानी लग गया। आदम साहब हंस रहे हैं। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? हे पतियों अपने अपनी पत्नी से हाँ प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को उसके लिए क्या कर दिया? दे दिया। दे दिया। हालेलुया। तो बाइबल बताती है, तभी बेटा ध्यान से सुनना, बोलता है कि हे पतियों अपने अपने पत्नी से क्या करना है? अपने अपने पत्नी से, दूसरे के पत्नी से नहीं प्यार करना है। हालेलुया। समझ रहे हो ना? बहुत बार दूसरे के पत्नी अच्छा लगता है, अपना पत्नी को प्यार नहीं करते। हालेलुया। लेकिन ये क्या है बेटा? परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। परमेश्वर ऐसे को आशीष नहीं देता, ऐसे लोग कभी नहीं बढ़ते, ऐसे लोग ब्लेस नहीं पाते। अपने पत्नी से प्यार करना है, अपने घराना से प्यार करना है, अपने बच्चों से प्यार करना है, क्योंकि परमेश्वर एक दूसरे को, हम एक दूसरे के लिए वरदान है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आज इस बात को समझना है कि परमेश्वर चाहता है कि जो जोड़ा बनाया है वो आपस में एक दूसरे से क्या करें? प्यार करें। बाइबल में लिखा है, हे पतियों अपने पत्नी से क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि ये बात क्या है? उचित है जी। हालेलुया। जैसे कलीसिया ने प्रभु को, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए क्या कर दिया? दे दिया। दे दिया। 31 पद पढ़ेंगे हम लोग। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। कौन सा वचन पढ़ो? 31 30 पढ़ो। 30। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। हाँ, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। 9 33 पढ़ो बेटा। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। और पत्नी भी अपने पति का क्या माने जी? भय माने। भय मानना है, भय। हालेलुया। पति को प्यार करना है पत्नी से, और पत्नी को पति का भय मानना है। हालेलुया। तभी आशीष आएगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। फिर क्या होंगे? फलेंगे, फूलेंगे और पृथ्वी में भर जाएंगे। आशीष के कारण होंगे एक दूसरे के लिए। हालेलुया। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता जब 128 वचन पढ़ोगे, अभी खोलो नहीं, बाइबल में लिखा है, जो पुरुष जो स्त्री यहोवा का भय मानता है वो ऐसे ही आशीष पाते हैं।
बाइबल में लिखा है उसके बच्चे जलपाई वृक्ष के समान उसके चारों ओर घेरा लगाए रहेंगे। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर के भय मानते हैं, जब आप परमेश्वर के भय मानते बहने, आप वैसे ही आशीष पाते हैं। भजन संहिता 128 को घर में आराम से पढ़िए, या इस मीटिंग के बाद आप जरूर पढ़िए, अपने बाइबल खोल के देखिए कि वहां पर परमेश्वर ने क्या लिखा है, कौन सी आशीष लिखा है, कैसी आशीष है वहां पर। जो स्त्री जो पुरुष भय मानता है, परमेश्वर बाइबल में लिखा है वो अपने कमाई को निश्चय खाने पाता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री क्या होगी, बोलो फलवंत दाखलता सी होगी। बोलता तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के वृक्ष के समान होंगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के भय मानने वाले बहन है, आप परमेश्वर के भय मानने वाले भाई हो, तो परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। सो बाइबल बताती है बेटा, परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएं। हम अब चाहते हैं कि तबीस और ज्योति को शादी के विवाह के बंधनों में बांधने के लिए, बोलो हालेलुया।